अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में धमाके पे धमाके हो रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का अब एक सेमीफाइनल भी हो गया है, ख़त्म हो गई चैंपियंस ट्रॉफी। इंटरनेशनल प्लेयर सुकून का सांस लेंगे। मैं इस प्रोग्राम में जो बलूचिस्तान और केपी में इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करूंगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का जो शुक्रिया अदा किया है उस पर बात करूंगा। सिर्फ थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बता दूं कि पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को बाप बना के बैठे थे, क्योंकि पाकिस्तानियों का ये सिंड्रोम है कि भिखारी होता है ना, उसका कोई फिर बाप नहीं होता, उसका हर भीख देने वाला बाप होता है। जैसे कि पहले सऊदी अरब इनका बाप था, अमेरिका भी इनका बाप रहा है, चाइना भी इनका बाप रहा है, तुर्की भी इनका बाप रहा है, इमारात भी रहा है, कतर भी रहा है, अब तो अजरबैजान जैसे छोटे छोटे मुल्क भी इनके बाप बन गए हैं। इसी तरह क्रिकेट में खुद तो इनके प्लेयरों का जो बलात्कार किया पाकिस्तान ने, इसके बाद ये है कि इनको नॉर्मली तो ये चाहिए था कि शराफत से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया को बाप बना के बैठे थे कि ऑस्ट्रेलिया बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। ऑस्ट्रेलिया का भी भारत ने बलात्कार कर दिया, अब न्यूजीलैंड को पापा बनाया हुआ है, और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि देखो न्यूजीलैंड ये खेल खेल रही है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है, तो तुम्हारा क्या होगा। तो जो भी होगा, फाइनल तक तो पहुंच ही गई ना भारत, अब आगे देखी जाएगी। लेकिन अभी इन्होंने, इनके जो एहतिशाम सिद्दीकी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के ट्वीटें करते हैं। इन्होंने कहा कि ना मिचेल स्टार्क था, ना पैट कमिंस था, ना जेश हाजेलवुड था, ना मिचेल मार्श था, ना मैथ्यू शॉर्ट था। इंडिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हरा दिया। भाई साहब एक हैं, उन्होंने नीचे जवाब में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया की सी टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची, तुम्हारी ए टीम, पाकिस्तान की ए टीम भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची। अजीज दोस्तों, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो वो धूम धड़के से चीज़ें कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ हर बात कर रहे हैं। जेलेंस्की और यूक्रेन रशिया वार के ऊपर इनकी जो क्लैरिटी है वो सबसे भारी है। लेकिन इन्होंने अभी जो बात की है अपने एड्रेस में, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उस मास्टरमाइंड टेररिस्ट जाफर को पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की है, और अब वो FBI के हवाले किया गया है और वो अमेरिका पहुंच रहा है। जाफर वो टेररिस्ट था जो मास्टरमाइंड था अमेरिकन के ऊपर अटैक करने में, जब अमेरिका विड्रॉ कर रही थी अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान से तालिबान के हवाले करके, उस वक्त अटैक किया था। अब मैं आपको ज़रा इसकी कुछ चीज़ें डिटेल में, आप लोगों को शायद जहन में इतनी नहीं होंगी, हम तो इस मैदान के खिलाड़ी हैं। देखें, जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था अफ़गानिस्तान, 14 अगस्त 2021 को तालिबान के हवाले काबुल किया गया। उस दौरान ये हमला होता है। किसका कंट्रोल था भाई उस वक्त? तालिबान आसमान से नहीं टपक के आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI जनरल फैज़ हमीद की डायरेक्ट लीडरशिप में मौजूद थी ये सारी तालिबान की लीडरशिप, और सारा अफ़गानिस्तान ISI के वर्चुअली कंट्रोल में था। जनरल फैज़ हमीद खुद अफ़गानिस्तान गए थे, काबुल, जहाँ पे चाय पीने की उनकी पिक्चर भी हिट हुई थी, और कैबिनेट बना रहे थे, मिनिस्ट्री या मंत्रालय पूरा उन्होंने बैठ के बनाया था। तो किसने अटैक किया? फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि कहाँ से पकड़ा गया भाई। अगर वो अफगानिस्तान से पकड़ा जाता तो समझ में आता कि तालिबान के पास था, क्यों अफगानिस्तान में नहीं था? कहाँ था? पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान की छितर छाया में रहते हैं। पाकिस्तान आर्मी के अपने सेफ हाउसेज में ये सारे टेररिस्ट पाए जाते हैं। पहले ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की ये ज़रा देख लें कि इसने क्या कहा था पाकिस्तान और उस टेररिस्ट के बारे में। Security. America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity.
and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. That when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent people. I spoke to many of the parents and loved ones, and they're all in our hearts tonight. Just spoke to them on the phone. We had a big call. Every one of them called, and everybody was on the line, and they did nothing but cry with happiness. They were very happy as you can be under those circumstances. Their child, brother, sister, son, daughter was killed for no reason whatsoever. In the Middle East, we're bringing back our hostages from God. अब यहाँ पे एक चीज़ है, लोग कह रहे हैं कि यार इतनी जल्दबाजी नहीं करो, अभी ट्रंप ने खाली एक छोटा सा शुक्रिया का लफ्ज़ कहा है, तो एग्रीड। अभी पाकिस्तान के ऊपर पॉलिसी क्या आती है, लेट्स सी। रशिया यूक्रेन वार में जो पाकिस्तान ने यूक्रेन की जो मदद की, और अब तक पाकिस्तान यूक्रेन में फंसा हुआ है जनरल बाजवा की मेहरबानी से, इमरान खान की मेहरबानी से, तो अमेरिका के कहने पे ही गए थे ना भाई। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर ऑल उस वक्त का अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, तो वो अब क्या होता है वो आगे देखी जाएगी। पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान जब ओवल ऑफिस गया था, मैं काफ़ी ढूंढ रहा था, मेरे पास वो वीडियो पड़ी थी, मुझे मिल नहीं रही, कि इमरान खान को बिठा के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 1.3 बिलियन या पता नहीं इतने डॉलर हमने तुम्हें दिए टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम लोगों को तो उन टेररिस्टों की मदद कर रहे थे जो अमेरिकन फोर्सेस को मार रहे थे अफगानिस्तान में। तो ये उस वक्त सामने बिठा के कहा था, डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छी तरह पता है। देखें, जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए 2 हेलीकॉप्टर अमेरिका के गए, तो क्यों पाकिस्तान आर्मी की मदद नहीं ली उस वक्त? उस वक्त भी आप थैंक्स कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, ओबामा आपके प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने तो थैंक यू नहीं कहा पाकिस्तान का, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान आर्मी की छावनी के बिल्कुल 500 मीटर दूरी पे बंगले में अपनी 3 बीवी बच्चों के साथ कई सालों से वहाँ पे ओसामा बिन लादेन रह रहा था। तो वो आपको ये तो नहीं कह सकते ना कि आर्मी को नहीं पता था, वो आर्मी ने इसका सारा बंदोबस्त करके दिया था। अबू जुबैदा कहाँ से पकड़ा गया, खालिद शेख उमर कहाँ से पकड़ा गया, अबू फरज अल लीब भी कहाँ से पकड़ा गया, अहमद अल जवाहिरी कहाँ रहता रहा, उस मुल्ला उमर कहाँ मरा, कराची में। ये सब पाकिस्तान में पकड़े गए, और पकड़ने वाले कौन थे? डायरेक्ट CIA FBI रेड मारती थी। खालिद उमर शेख जो कि मास्टरमाइंड था 9/11 का, उसको फैसलाबाद के एक होटल से जाके पकड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को लेके नहीं गए साथ, क्योंकि CIA और FBI को पता था कि पाकिस्तान आर्मी तो इनकी पनाहगाह है, हम आर्मी को बताएंगे तो आर्मी उनको छुपा देगी और कहीं। तो पाकिस्तान आर्मी पे तो इन्होंने कभी भरोसा किया ही नहीं। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने थैंक्स कह दिया, ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकन अथॉरिटीज इसको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल है। दुनिया में अगर आपने टेररिज्म ख़त्म करना है तो आपको पाकिस्तान आर्मी को ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप अगर नर्सरी जो है टेररिज्म की, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री है टेररिज्म की, वो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में चलती है, तो आपको उसको ख़त्म करना होगा। इसके बगैर आप ये सब ड्रामाबाजी छोड़ दें कि भाई हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप लड़ ही नहीं सकते।
आप 45 साल अफगानिस्तान में लड़ते रहे, मरते रहे, $1 ट्रिलियन का आपने लगा दिया उस जंग पे। उस जंग में पाकिस्तान का रोल अगर नेगेटिव ना होता, डबल क्रॉस नहीं कर रही होती, तो आप 5-10 साल में फारिग हो चुके होते अफगानिस्तान से, सब अच्छा हो जाता। लेकिन पाकिस्तान डॉलर बटोरने के लिए आर्मी डबल रोल करती रही। आपने 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल अफगानिस्तान में तालिबान से जंग की। तालिबान तो पाकिस्तान में छुपे हुए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी के ऊपर आपने $1 मिलियन का इनाम लगाया होता, वो तो ISI की सेफ हाउसेस में रहता था। ये सारे तालिबान पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफर करते थे। ये सब मैं आपको थोड़ी बताऊंगा, आपको अच्छी तरह पता है अमेरिकन साहब। आपको अगर टेररिज्म खत्म करनी है, आप पाकिस्तान को खत्म करें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। देखें, विजनरी लोगों ने जब 1947 में पाकिस्तान बना था, तो विजनरी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान जो है ना, वो 25 सालों में आधा पाकिस्तान रह जाएगा, और इसके बाद के 25 सालों के बाद बाकी पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। और हकीकत में 25 सालों बाद, बल्कि 24 सालों बाद, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आधा पाकिस्तान ख़त्म हो गया। इसके 25 साल बाद पाकिस्तान ख़त्म हो जाता अगर अमेरिका साहब पाकिस्तान को संभाल के नहीं रखते, अगर ये यूके और यूरोप ने इसको संभाल के नहीं रखा होता। और अब पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान फूंगी मार रहा है। जिस तरह फ्रिज में दूध पड़ा होता है, दही पड़ी होती है, अगर वो आप एक्सपायरी डेट के बाद भी रखेंगे तो उसके ऊपर फूंगी पड़ जाएगी, वो बू मारने लगेगा, वो अपने अरीब करीब चीज़ों को ख़राब कर देगा। एक टोकरे में आपने फ्रूट और सब्जी रखा है, लेकिन उसके बीच में अगर एक सेब और ऑरेंज कोई ख़राब हो जाता है, फूंगी मारता है, उसमें बू आने लगती है, तो वो बाकी सारे फ्रूट्स को ख़राब करता है। इस रीजन के गंदे खेल को अब आप ख़त्म करें। आपके इस बगल बच्चा, इस टट्टू पाकिस्तान को अब ख़त्म नहीं करेंगे तो इस रीजन में क्या, पूरी दुनिया में अमन नहीं ला सकते। आज आप देख लें, आपके अमेरिका, यूरोप में पाकिस्तानी क्या झंडे गाड़ रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग, क्राइम, फ्रॉड, सारी चीज़ें तो पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो आप जितना भी लड़ लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अजीज़ दोस्तों, देखें, जहाँ तक टेररिज्म की बात है, बन्नू, केपी के बन्नू में बम धमाके हुए, अटैक किया, मतलब मिलिटेंट्स ने वहाँ पे अटैक किया, और मतलब कहते हैं कि 62 लोग, तो शुरू में ही खबर आ गई थी कि 62 लोग मारे गए हैं, जिसमें 38 पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे, 16 सिविलियन थे जिसमें 3 बच्चे थे, और 8 दहशतगर्द मारे गए बकौल पाकिस्तान के। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस पर खबर क्या कर रहा है। खबर ये दे रहा है कि माशाल्लाह हमने हमला नाकाम कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया, 6 खवारिज यानी टेररिस्ट जहन्नम भेज दिए। ये नाकाम है इनका, मतलब आप ये बताएं कि नाकाम ऐसा होता है जिसमें 62 लोग अपने मारे गए, जिसमें 38 सोल्जर मारे गए, 16 सिविलियन मारे गए, लेकिन और बकौल टेररिस्ट, मैं तो इनको क्रांतिकार कहता हूँ, 8 क्रांतिकारी मारे गए। इसको आप नाकाम कह रहे हैं। ये है आपकी कामयाबी। और अभी तक वहाँ पे फायरिंगें चल रही हैं और तबाही, मतलब हालात ख़राब हैं। इसके साथ साथ उधर ही केपी में, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में टेररिस्टों के साथ यानी मिलिटेंट्स के साथ झड़पों में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए। ये एक दिन की वाक़या है। आ जाएं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में आपने देखा परसों एक लड़की सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया एक विंग FC के विंग कमांडर के कॉन्वॉय के ऊपर, और कितने दर्जनों लोग मार दिए। ये चौथी फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी पिछले कुछ 3-4 सालों में जो बलूचिस्तान की तरफ से आई है। मुझे ये बता दें कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग पे आ गए हैं जो बलूचिस्तान की औरतें अब,
तो कितने बुरे हालात होंगे। जब हर बलोच आज़ादी के लिए लड़ रहा है तो अब आप इस इलाके को, इस बलोचिस्तान को बचा नहीं सकते। अब कैच के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस को रिमोट कंट्रोल से बम मार के 4 एहलकार मार दिए, 2 जख्मी किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया कि 4 मार्च को हमारे क्रांतिकारों ने कैच के इलाके कला तक में पाकिस्तानी फोर्सेस के एक काफिले को रिमोट कंट्रोल बम हमले में निशाना बनाया। हमले के नतीजे में 4 फौजी मारे गए, 2 शदीद जख्मी हैं। तुर्बत और गुर्दनवा के इलाके में BLA का नाम इस्तेमाल करके कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको हम रोकेंगे। अजीज दोस्तों, तुर्बत की बात करें, कला तक में BLA के हमले में जो अभी मैं बता रहा था, जो ये देखें फौजियों की लाशें पड़ी हैं। ये पाकिस्तान की फौज की परंपरा है कि नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है। कारगिल में अपनी लाशें छोड़ के गए, ये तुर्बत में इनकी फौजियों की लाशें पड़ी हैं। और ये है कि अब ये बन्नू में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है जैश फुरसान मोहम्मद के। हमने ये हमला किया था बन्नू में। अब ये नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। पहले पाकिस्तान जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ये भारत के लिए बनाता था। अब इनको कारमा इज ए बिच, और अब तुम्हें कारमा आके पटक रहा है, मार रहा है, कूट रहा है। अजीज दोस्तों, ये इस वक्त बलूचिस्तान और KP का हाल खराब है। बलूचिस्तान और KP बिल्कुल नो गो एरिया बने हुए हैं। अभी लास्ट वीक मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दारुल उलूम हक्कानिया के मौलाना समीउल हक, जो कि तालिबान के फादर थे, जिन्होंने तालिबान बनाई थी, वो मारे गए थे इस्लामाबाद में एक गेस्ट हाउस में एक बच्चे के साथ नंगी हालत में मारे गए थे। पता चला था कि बच्चे ने उसको मार दिया था, लेकिन फिर ISI ने वो मामला दबा दिया था। अब लास्ट वीक उसका बेटा मौलाना हमीदुल हक हक्कानी सुसाइड बॉम्बिंग में मारा गया, अपने ही मदरसे में, दारुल उलूम हक्कानिया में। ये कंटिन्यूस चीज़ें हैं। देखें, पख्तून PTM हो, PTI हो, ANP हो, ये सब एंटी पाकिस्तान आर्मी हैं। अब बलूचिस्तान के जो पख्तून लीडर हैं, महमूद खान अचकजई, जो हमेशा आर्मी के साथ रहे हैं, हमेशा गवर्नमेंट्स में रहे, वो कह रहे हैं कि अगर हम सीधी बात करें तो पाकिस्तान ना इस्लामी है, ना जमहूरी है, और ना ये पाक लोगों का वतन है। अब ये भी पाकिस्तान से तंग आ गए। अब एक छोटा सा सवाल, पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान में ये सब धमाके कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर ईरान से भी मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान से भी मिलते हैं, चाइना से भी मिलते हैं, ताजिकिस्तान से भी मिलते हैं, उज़्बेकिस्तान से भी मिलते हैं। तो फिर क्या वजह है कि टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है? अगर तालिबान करवा रहे हैं, अगर तालिबान मतलब TTP की डिमांड ये है कि इस्लामिक शरिया लेके आओ पाकिस्तान में, तो फिर तुर्कमेनिस्तान में कौन सी इस्लामिक शरिया है? ताजिकिस्तान में कौन सी इस्लामिक शरिया है? काफ़ी लिबरल कंट्रीज हैं ये। चाइना में कौन सी इस्लामिक शरिया है? उज़्बेकिस्तान में कौन सी? तो भाई साहब, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में तालिबान धमाके क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे कोई TTP क्यों नहीं बनी? पहला सवाल तो ये उठता है। अगर इनकी इस्लामिक शरिया, तालिबान का भी शरिया वरिया आपको पता ही है। ये कल पकड़ा गया है, मौलवी गाड़ी में पकड़ा गया है। ये गाड़ी में एक बच्ची के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं कि इनकी कौन सी शरिया भाई? हम तो इनकी शरिया को मानते ही नहीं है। ये जो है ना, ये हेरात अफगानिस्तान का तालिबान लीडर अमर मारूफ रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये तालिबान के अपने लोगों का ये हाल है, तो शरिया कौन सी भाई? सऊदी अरब में शरिया है तो नाफिज है,
मुझे याद है मैं 80s में जब वहाँ पे जॉब करता था तो एक सऊदी आर्मी का कैप्टन, हम जब अक्सर जाते थे कि ये जो गर्दन काटने वाली सज़ा होती थी ना, जिद्दा में भी जुम्मे के बाद बड़ी मस्जिदों के सामने होती थी अगर कोई ऐसा केस होता था तो हम एक सज़ा देखने गए तो वहाँ पे पहले वो अरबी मौलवी वहाँ पे बताता है कि केस क्या था ये वो, तो एक सऊदी आर्मी के कैप्टन की गर्दन मारी जा रही थी। सऊदी आर्मी के सऊदी कैप्टन की गर्दन उड़ाई जा रही थी। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने अपनी फिलिपाइनी नौकरानी का कत्ल कर दिया था। ये शरिया है कानून। फिर सऊदी अरब, अबू इमारात वगैरह में काफ़ी सख्त है ना। ये तालिबान की शरिया हमें पता है कि कैसी है। तो ये है कि तालिबान, सबसे बड़ा सवाल हमारा यही वापस आता है कि भाई साहब क्यों तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना में नहीं जा रहे तालिबान अटैक करने? इसलिए कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान आर्मी को ये भुगत चुके हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के रोल देख चुके हैं कि ये किस किस्म की आर्मी है। तो ये है कि अमेरिका को भी ये सब देखना होगा कि ये पाकिस्तान के अपने बीज बोए हुए हैं, टेररिज्म के पौधे जो इन्होंने लगाए थे अपने मुल्क के अंदर, कि हम यहाँ से टेररिस्ट पैदा करेंगे और फिर हम विदेशों में यानी भारत और अफगानिस्तान में टेररिज्म करने भेजेंगे। मिड 90s तक तो चाइना से भी इनका झगड़ा था। मुझे याद है 95 या 96 में मैं जिनीवा में था, तो वहाँ पे चाइनीज़ रिप्रेजेंटेटिव ने मैन काउंसिल हॉल में स्पीच करके बोला था कि पाकिस्तान की जमात इस्लामी के टेररिस्ट हमारे जिंगजियांग प्रोविंस में, काशगर में पकड़े गए हैं जो टेररिज्म करने आए थे। ये तो बाद में ये जो सीपेक के ड्रामे हुए और चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तो पाकिस्तान ने अपना बाप बदला और चाइना को बाप बना दिया। तो ये दुनिया को याद रखना होगा कि अगर आपने टेररिज्म ख़त्म करना है तो पाकिस्तान को ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। काइंडली कीप सपोर्टिंग।